गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीपी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 50th टर्म इन द सीरीज 4, 8, 16 अप टू 7। सबसे पहले तो हमने ये देखना है ऐसे क्वेश्चंस में क्या ये जीपी है कि एपी है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कुछ नहीं बताया गया कि एपी है कि जीपी है। ठीक है, ये हमने पहले देखना है कि ये एपी है कि जीपी है, फिर उसका फॉर्मूला लगा के फिर हम उसमें से 50th टर्म मतलब कि T50 निकालेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे क्या ये एपी है या जीपी है। तो पहले मैंने ए तो होगी फर्स्ट टर्म। अब मैंने देखा कि 8 - 4 करूँ तो 4 आता है, 16 - 8 करूँ तो 8 आता है। तो ये एपी तो है नहीं, क्योंकि डी सेम नहीं आता। अब बच्चा आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 को 4 से डिवाइड और 16 को 8 से डिवाइड। अगर तो ये सेम आ गया तो ये जीपी सीरीज़ होगी। एपी तो ये माइनस होगी क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो जीपी के लिए आर हमारा सेम आ गया 2, तो ये क्या बन गई, एक जीपी सीरीज। तो इसमें हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, जीपी का। किसका लगाएंगे, जीपी का। और जीपी का फॉर्मूला हमें पता है Tn = AR⁻⁻n-1। उसकी पावर कितनी है, n-1। अबे यार, ठीक है, AR⁻n-1। तो n को क्या लिया हमने, 50। n क्या दिया हुआ है हमें, 50। अब हमने इसमें 50 पुट किया तो क्या आ गया, a की जगह 4, r की जगह 2, n की जगह 50। तो 50 - 1, 4 एज इट इज़ रहा। 2 की पावर क्या बन गई, 49। 50 में से 1 गए 49। तो अब मैं सबको ही 2 की पावर में ले आती हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 4 भी जो है वो 2 की पावर में बन रहा है। क्योंकि हम इतना ज़्यादा हम बड़ा नंबर जो है हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही वो 49 है। तो जब मैं उसमें उसको सॉल्व कैसे करूँगी, है ना। तो मैंने 4 को भी 2 की में लिख लिया, 2 × 2। तो 2 की पावर कितनी बन गई, 2। तो 2 + 49 कितना बन गया, 51। T5 = 2⁻51। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले मैंने ये जज करना है क्या ये एपी है या जीपी, क्योंकि आपको कुछ नहीं लिखा हुआ। या तो आपको लिख के दिया होता कि एपी है या जीपी। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो पहले आप देखोगे एपी है या जीपी। अगर एपी होगी तो एपी का फॉर्मूला, जीपी है तो जीपी का फॉर्मूला। और जब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पावर आ जाए उसको वहीं छोड़ दो, उसको सॉल्व ना करो। आप 2 को 51 बारी मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, उसको ऐसे ही रहने दो। अब सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी फॉर विच फर्स्ट टर्म इज 3 एंड सेकेंड टर्म इज -6। अब यहाँ पर आपको बता दिया गया कि आपने 12th टर्म किसकी निकालनी है, जीपी की, जिसका फर्स्ट नंबर क्या है 3 और सेकेंड नंबर है -6। सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म जिसको मैं T1 लेती हूँ, सेकेंड टर्म जिसको मैं T2 लेती हूँ। T1 जो A के बराबर होता है वो 3, जो T2 है वो AR, वो किसके इक्वल है, -6 के। अब मैंने R निकालना है। इसमें हम करते हैं रेशो मतलब हम डिवाइड करेंगे, T2 / T1 मतलब कि AR / A। तो -6 = 3, A से A कैंसिल, R = -2। तो A आपको पता चल गया 3, A पता चल गया 3, R पता चल गया -2, R पता चल गया -2, A पता चल गया 3। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला किसका लगाऊंगी, जीपी का। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, Tn = AR⁻n-1, AR की पावर n-1। अब A है 3, R है -2, n है आपके पास 12। तो आपने वही कर दिया, 12 - 3 × -2 टू पावर 12 - 1। 12 - 1 कितना बना, 11। कितना बना, 11। अब 3 तो 2 के साथ मैच नहीं हो रहा, 3 अलग रहेगा, 2 अलग रहेगा, बट साथ में क्या आ रहा, माइनस। अब मैंने क्या कर दिया, मेरे पास फॉर्मूला होता है कि अगर 2 नंबर है AB⁻m = उसको कैसे लिख सकती हूँ, A की पावर भी अलग दे दूँ, B को भी पावर अलग दे दूँ, है ना। अगर AB की पावर A की है, जैसे यहाँ पे -2 की पावर 11 है, तो मैं -2 कैसे बना, क्योंकि वो -1 से मल्टीप्लाई हुआ। तो -1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। अलग तोड़ के लिख दिया, तोड़ के इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले कि माइनस में आएगा आंसर। नहीं तो आप पूछोगे कि माइनस में क्यों आया आंसर, इसलिए क्योंकि -2 कब बना, जब वो -1 से मल्टीप्लाई हुआ। जैसे 2 कब बनता है, जब वो 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है। 2 को 1 × 2 लिख सकते हैं ना। ऐसे -2 को कैसे लिखें, कोई भी माइनस का नंबर है उसको हम -1 मल्टीप्लाई बाय वही नंबर लिख सकते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 को पावर 11। तो -1 की भी पावर 11 होगी, 2 की पावर भी 11 होगी और 3 आ गया। तो अब मैंने क्या किया, क्योंकि पावर क्या है, ऑड। पावर क्या है, ऑड। 2 के टेबल पे नहीं आ रही है, तो क्या बन जाएगी, माइनस में आएगा आंसर। तो -1 आ गया,
-1 को किया मैंने 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 11। आंसर क्या बना? मेन यहाँ पे ये है, मेन स्टेप यहाँ पे बस ये है कि एक तो इन दोनों को डिवाइड करना, दूसरा यहाँ पे इसको, क्योंकि पावर आप डायरेक्ट इस स्टेप से आप डायरेक्ट ये 3 इंटू -2 रेज़ टू द पावर 11 से लास्ट स्टेप पर भी आ सकते हैं। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है कि जो -2 है उसको मैं -1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 11 लिख सकती हूँ, तो उनको तोड़ के लिख दिया, तो मेरा आंसर आ गया -3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, n टर्म्स निकालो, जहाँ पे a पता है, सेकेंड टर्म -8 पता है और n 5 पता है। सेम तरीका है, आपने वैसे ही t1 और t2 पता है, आपने r2 निकाला, a 4 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। अब आपने निकालनी है n टर्म्स, n कितने दिया गया है यहाँ पे 5, मतलब कि अब आपने निकालना है a आपको पता चल गया, r आपको पता चल गया, सेकेंड टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म आपको पता है, n 5 है। n 5 मतलब कि आपने t3, t4 और t5 निकालने हैं, ठीक है। t3, t4 और t5, क्योंकि n की वैल्यू क्या दी गई है 5, उसमें बोला गया राइट n टर्म्स। t1 और t2 तो आपको गिवन है, फर्स्ट और सेकंड, जो a लिख दिया और सेकंड टर्म लिख दिया, मतलब कि आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म पता है, आपने t3, t4, t5 निकालना है। उसके लिए आपको a और r का पता होना चाहिए। आपने फॉर्मूलाज में पुट किया, t3 निकल गया, t4 निकल गया, t5 निकल गया। लास्ट क्वेश्चन आप एक बार खुद समझें, नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।